हाय गाइस, तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी ये सूट जो कि मैंने खुद से स्टिच किया था। और अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ स्मिता और आपका मेरे चैनल स्मिता सर्वाइविंग में स्वागत है। तो पहले बराबर कर लेना है। अगर आपके जो कुर्ती में गला बना हुआ है तो उसको भी आपको बिल्कुल बीचों बीच से लेना है। और तो देखो, सबसे पहले हमको तीन मेज़रमेंट लेने होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें अपनी लेंथ मार्क करनी होती है। जितनी आपको लेंथ चाहिए, जितनी लंबी आपको कुर्ती चाहिए, शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग पहले आपको लेंथ मार्क कर लेनी है। तो जी मुझे तो चाहिए 38 इंच, जिससे लेंथ 38 इंच पे और 6.5 पे मैं यहाँ पर शोल्डर रख रही हूँ, क्योंकि फिटिंग होती है तो 6.5 पे शोल्डर ठीक होते हैं। अगर आप गला थोड़ा छोटा बना रहे हो तो 7 इंच पे रखना चाहिए हमें अपना शोल्डर। उसके बाद जितना हमने शोल्डर लिया है ना, उतना ही हमको आर्म होल्स लेना होता है। तो 6.5 लिया है तो 6.5 में आर्म होल्स ले लूँगी। तो जो वेस्ट साइज़ है 34 है, तो उसका हाफ होगा 8 इंच। तो 8 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और 2 इंच की हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है ना, और अगर आप इन चीज़ों को देख लोगे, इन चीज़ों को समझ लोगे ना, तो आप इससे स्टिचिंग सीख सकते हो बहुत आसानी से। तो 2 इंच की हमें इसमें लूजिंग रखनी होती है। और शोल्डर से हमें नापना होता है 14 इंच तक, 14 इंच तक हमें मार्क करना है। फिर नीचे हमें जो चाप एरिया होता है वहाँ पर हमें 20 या 90 इंच पे हमें एक मार्क करना होता है। उसके बाद जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथाई भाग लेना है। तो मैं ले रही हूँ 8 इंच और उसमें 1.5 इंच की मैं लूजिंग ऐड करूँगी। और नीचे से जो हिप राउंड है उधर मैं लूँगी 9 इंच, क्योंकि 36 इंच है मेरा। तो उसमें 1.5 से 2 इंच की आप लूजिंग रख सकते हो, जितनी आपको चाहिए। तो मैंने 2 इंच की लूजिंग रखी है। सेम जो ये हिप राउंड का है, इसको ही हमने बिल्कुल नीचे जो लेंथ मार्क की थी उस पर भी हमें सेम यही ड्रॉ करना है। अब सारे जो मार्क्स है जो हमने लूजिंग के लिए लगाए थे ना, हमें उनको मिलाना होता है। अब इन सबको मिला लेंगे। अब देखो, मैं पे दोबारा से नाप के देख रही हूँ कि ठीक है कि नहीं है। बाकी ये ठीक आया है बिल्कुल। सेम नीचे की तरफ भी हमें बिल्कुल वैसे ही मार्क करना और सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है। देखो, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं थोड़ा सा मेरा कपड़ा ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा से मार्क किया है। तो हमें जो शोल्डर की वो होती है आर्म होल्स, उसका हाफ लेना है और हाफ से इस तरीके से गुलाई करते हुए लगाना है। तो आगे का फ्रंट का है ये, तो 1 इंच पे मैं गुलाई दे दूँगी और अब मैं कटिंग कर लूँगी। देखो जी, कितनी आसानी से मेरा कुर्ती कटिंग हो चुकी है। तो अगर आपको भी स्टिचिंग सीखने का काफ़ी पसंद है तो आप मेरी वीडियोस से सीख सकते हैं। जैसा मैं बता रही हूँ आप बिल्कुल वैसा कीजिए, तो आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी। तो बीच की जो लाइन होती है उस पे होती है कमर पर, मैंने कट लगा दिया है। फिर मैंने पीछे का जो पीछे का बनाना था ना कुर्ती, तो साइड की, तो वो ना काफ़ी सिकुड़ गई थी। तो पहले उस पर प्रेस कर लेनी है, क्योंकि ताकि कपड़ा बिल्कुल ना सीधा हो जाए। क्योंकि अगर सीधा नहीं होगा ना तो जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर फिटिंग विटिंग में दिक्कत होती है। तो पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। फिर दूसरी कुर्ती को ना, जो पहले का फ्रंट कट किया था, उसको भी इसी के ऊपर बिल्कुल बराबर रख लेंगे। बस इसमें आपको क्या करना है, जो बैक साइड की होती है ना आर्म होल्स, वो थोड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है। तो यहाँ आगे की तरफ फ्रंट वाले में तो मैंने 1 इंच पे रखा है, तो बैक साइड में हम 1.5 इंच पे रखेंगे। बस यही इसमें थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाना होता है, बाकी और कहीं नहीं बढ़ाना होता, बिल्कुल सेम करना होता है जैसा कि मैंने बताया। देखो, 1.5 इंच पे मैंने कर दिया है, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हुए, ताकि खींचे नहीं। बिल्कुल एक बराबर हमें नहीं करना है, 1.5 इंच पीछे से लेना है और 1 इंच हम आगे से लेंगे। और इस सबको बिल्कुल बराबर से हम ऐसे कट कर लेंगे। तो यार, मैंने ना सिलाई सारी मैंने यूट्यूब से सीखी है, मैंने इसी तरीके से सीखी है। छोटी छोटी वीडियोस देखती थी, क्लिप देखती थी, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद थी। तो मैंने इस तरीके से ना सीख ली, और अब मेरे इतने काम आती है ना यार। अब मैं लहंगे गाउन सब बना लेती हूँ। अब मुझे कोई भी चीज़, क्योंकि अगर आपने कुर्ती कटिंग सीख ली ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बनती है, जैसे मुझे समझ में आ गई है। अब इधर हम बाजू कटिंग कर लेंगे। अब देखो, ये यहाँ पर आएगा बिल्कुल हाथों पर।
तो पहले इसकी हम 4 फोल्ड कर लेनी है। 4 फोल्ड में जैसे कि हमारी जो वेस्ट होती है 34 इंच पे थी, तो 8 इंच पे मैं निशान मार्क कर लूँगी। 1.5 इंच की तरफ ऊपर की तरफ ले जाऊँगी। 3 इंच मुझे ऊपर की तरफ से लेना है और इन दोनों मार्क मिला लेना है। अब देखो इस तरीके से मिला लेना है और उसके बाद जितनी आपको लेंथ चाहिए, जितना आपको फिटिंग चाहिए उसको ले लेना है और उसमें ना थोड़ा लूजिंग ऐड कर लेनी है। तो ये मैं अलग से नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इसमें लूज करके लिया है और अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो फ्रंट का तो पार्ट पहले नहीं कट करेंगे, पहले बैक साइड की कटिंग कर लेंगे और आगे की तरफ से मैं निकाल के उसको कट करके रख लिया है। तो जी अब आ गया है हमारा प्लाज़ो कटिंग मैं अलग से बताऊंगी, बाकी मैंने अभी थोड़ा बहुत दिखा दिया है। पैंट बना रही हूँ मैं इसमें। पैंट की भी ना स्टिचिंग इतनी आसान है। पहले आप मैं तो ये कह रही हूँ पहले आप कुर्ती की सीख लो, उसके बाद आप पैंट की कटिंग सीख लेना। तो पैंट के सारे लगा दिए हैं मार्क और अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। स्टिचिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है यार। जॉब के साथ में ये सब चीज़ें करना ना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर इसके लिए मैं टाइम निकालती हूँ। या तो सुबह मॉर्निंग में कर लेती हूँ, वैसे घर का काम इतना होता है कि टाइम मिलता नहीं है। तो बैक पार्ट ना फ्रंट पार्ट से 2-2 इंच की मैं लूजिंग ऐड करूँगी इसमें। अगर आपको पैंट की कटिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताना, यस लिख देना, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी पैंट की कटिंग, क्योंकि ये भी बहुत आसान होती है यार। मार्केट से जो मिलती है ना वो कहीं से लूज़ कहीं से टाइट हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आसन बहुत टाइट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से खुद करोगे ना स्टिचिंग और खुद कटिंग करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी।
तो बैठ जाते अपनी मशीन पे। गोल गला बनाया मैंने, सिंपल ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि सिंपल सा ही बनाना था। वैसे ये कुर्ती मेरी नहीं है, मेरी नंद की है, दीदी की, उनकी बना रही हूँ मैं। तो उनके नाप ना ज़्यादातर मेरे से मैच होते थे, तो मैंने इसलिए बताया। 34 इंच पे मैंने बनाया था। वो गला अटैच हो जाए तो इस तरीके से कट कर लेना, और छोटे छोटे ना कट लगाने होते हैं, उससे ना गला की फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। तो देखो जी, कुर्ती बनके हो गई है रेडी। अभी इस पर तुरपाई वगैरह रहती है, और पैंट का भी मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। पैंट भी सिलूँगी मैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। अगर आपको पैंट सीखनी है तो आप मुझे यस बोलो कि हाँ मुझे सीखनी है, तो मैं इसकी मार्किंग भी आपसे शेयर करूँगी। तो चलो जी, पैंट का कर लेते हैं काम। तो दोनों चीज़ें सिल गई हैं। पैंट देखो, कुछ बेल बॉटम टाइप मैंने पैंट बनाई है। तो बेल बॉटम का आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो ये कुर्ती बन के होगी रेडी।